भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। हमने कहा एफआईआर दर्ज कराई, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। ईश्वर साक्षी है, सचिन पायलट ग्रुप के लोगों से मिला तो मैं न तो गया और न मिला। हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। अगर सही में कहा जाए तो ये कॉकटेल है। नमस्कार, महारो राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, अब बात मरुधरा की सियासत की कर लेते हैं कि पिक्चर अभी बाकी क्यों है। 10 जुलाई से चल रहे मरुधरा के सियासी घमासान को एक सप्ताह से ज्यादा हो गए हैं। फोन टैपिंग और दोनों तरफ से एफआईआर के बाद अब ये सियासी हलचल नए मोड़ पर पहुंच गया है। मामला कोर्ट में है। आइए आपको बताते हैं अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में नया मोड़। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से फोन टैपिंग पर मांगी रिपोर्ट। मंत्री और विधायकों के फोन टैपिंग पर मुख्य सचिव को देना है जवाब। फोन टैपिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज। फोन टैपिंग केस में 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन। वायरल ऑडियो केस में एसओजी को मिली संजय जैन की 4 दिन की रिमांड। शनिवार को सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। बुधवार से विधानसभा का विशेष सत्र संभव। विशेष सत्र के लिए जल्द ही हो सकती है अधिसूचना जारी। बागी विधायकों की याचिका पर अब सोमवार को होगी सुनवाई। पायलट समेत 19 विधायकों को स्पीकर ने दिया है नोटिस। हाईकोर्ट में शेड्यूल 10 के क्लॉज 2(1)(a) की वैधता को लेकर बहस। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी जारी। हरियाणा के मानेसर के आईटीसी ग्रैंड होटल में बागी गुट के विधायकों का डेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। मरुधरा के सियासी घमासान में सवाल वार चल रहा है और आज तो ये दूसरे राउंड में पहुंच गया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी से 5 सवाल पूछे। आप भी सुनिए माकन के वो मारक सवाल। सवाल नंबर 1, गजेंद्र सिंह शेखावत पद पर क्यों बने हुए हैं? जब गजेंद्र सिंह का नाम एफआईआर में आ गया, जब उनकी आवाज जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है? क्या औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं?
सवाल नंबर 2, 2 विधायकों को वॉइस सैंपल देने से क्यों रोका जा रहा है? भंवरलाल शर्मा जी का और विश्वेंद्र सिंह जी का वॉइस सैंपल लेने से क्यों रोका जा रहा है? और ये पुलिस दोनों की दोनों भाजपा शासित प्रदेशों की पुलिस वॉइस सैंपल लेने से क्यों रोक रही है? कांग्रेस पार्टी आज ये पूछना चाहती है। जितना आप रोक रहे हो उतना लोगों के दिमाग में और सब लोगों के दिमाग में ये यकीनन तय होता जा रहा है कि इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से ये मिली भगत है और ये इन्हीं की आवाज है और ये धीरे धीरे करके साबित होता जा रहा है। सवाल नंबर 3, सीबीआई की धमकी क्यों दी जा रही है? कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई की धमकी इसलिए दे रही है कि इसके अंदर और भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसके अंदर और नेता भी हैं और अगर ये इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे करके और ऊपर जाएगी तो पता नहीं कहां पर जाकर के खत्म होगी, तो क्या इसलिए सीबीआई की धमकी दी जा रही है? सवाल नंबर 4, ब्लैक मनी कहां से आ रहा है? क्या भाजपा को यह नहीं बताना चाहिए कि इतना काला धन कहां से आ रहा है? इतना सारा पैसा 30 करोड़ 35 करोड़ ये सब चीजें प्रति विधायक की बात हो रही है। इतना पैसा, सारा पैसा, ये काला धन कहां से आ रहा है और कौन मुहैया करा रहा है ये काला धन? इसके पीछे कौन सी साजिशें, कौन से इसके अंदर हाथ हैं? और सवाल नंबर 5, बीजेपी की भूमिका नहीं तो विधायकों पर दबाव क्यों? कि अगर भाजपा की कोई भूमिका नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर भाजपा की कोई भूमिका नहीं है तो केंद्र सरकार से लेकर के हरियाणा सरकार और इनकम टैक्स, ईडी, दिल्ली पुलिस, ये सबके सब कांग्रेस के विधायकों को सुरक्षा देने और अग्रेसिवली जो लोग यहां पे कांग्रेस के लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की क्यों कोशिश कर रही है? और इस सियासी संग्राम के बीच बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा ने बड़ा खुलासा हुआ न्यूज 18 से खास बातचीत में की है। राजेंद्र गुड़ा ने कहा है कि संजय जैन मेरे पास भी आया था, हालांकि पैसे को लेकर मुझसे बात नहीं की। सियासत में मचे संग्राम के बीच जो राजेंद्र गुड़ा है विधायक, उन्होंने एक नया खुलासा कर दिया है कि जो एसओजी की गिरफ्त में संजय जैन है, उन्होंने उनसे भी संपर्क किया था। गुड़ा जी, आपसे भी जो संजय जैन है उसने संपर्क किया था ना। क्या कहा था आपको? वो बीजेपी के नेताओं से मिलाने के लिए मध्यस्थता कर रहा था। कब की बात है ये? बता रहा हूँ, लगभग 7.5-8 महीने हो गए। किससे मिलवाना चाहता था? वसुंधरा जी से। कहाँ पर मुलाकात की बात हुई, कुछ कहा उसने? बार बोल चुका मैं, बार दिल्ली में बात हुई थी, वो पहले दिल्ली में लाना चाह रहे थे, फिर मैंने मना कर दिया, फिर बोले यहाँ मिल लो। आपने लेकिन इनकार कर दिया? आप पुलिस, हाँ मैंने इनकार कर दिया। आप पुलिस के जो आला अधिकारी उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनसे कहते हैं पूछेंगे इस मामले में संजय जैन से कि वो मेरे से मिला था या नहीं और उसके साथ और कौन था वो पूछना। अच्छा, खरीद फरोख्त की बात भी की थी, पैसे को भी ऑफर किया था? यार मेरे हिसाब से तो कोई मेरे से खरीदने के पैसे की बात करता ही नहीं है मेरे से कोई। तो ये है राजेंद्र गुड़ा जो कि बसपा से शामिल होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बसपा से आकर, और इन्होंने अभी एक नया खुलासा कर दिया है कि इनसे भी संजय जैन जो कि एसओजी की गिरफ्त में आया है खरीद फरोख्त मामले में, इनसे संपर्क किया था और वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलवाने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश उसने यहाँ पर की थी। खरीद फरोख्त की बात से यहाँ पर इनकार कर रहे हैं कि मुझसे कोई खरीद फरोख्त की बात नहीं करता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो टेप कांड पर सियासत जो है उलझती ही जा रही है। प्रताप सिंह खाचीवास ने बीजेपी पर निशाना साधा है और खाचीवास ने कहा कि ऑडियो क्लिप बिल्कुल सही है। यदि सचिन पायलट जी को कोई नाराजगी थी, वो हमारे साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे एमएलए हैं, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनका बड़ा नाम, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री 2 पद थे, और वो उनको कौन रोक रहा है? बड़ा नाम है, बात तो करते हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कब कैसे क्या हो गया, बाद में पता चलता है कि इतना बड़ा कैंप हो गया वहाँ पर, ये वो इतना बड़ा आपने डिसीजन ले लिया। और अब इस डिसीजन में उनके जिस तरह से उनके बागी कांग्रेस के जो एमएलए उनके साथ आकर जिस तरह से बीजेपी खड़ी हो गई है, बीजेपी के प्रवक्ता नेशनल ऑफिस से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, बार बार कांग्रेस की तरफ से वो बोलते हैं, कांग्रेस के बागी विधायकों की तरफ से। तो अचानक इतना प्रेम कहाँ से उमड़ गया? और हमारे सबके फ़ोन चालू है, कांग्रेस के हर विधायक के जो यहाँ जयपुर में, उनके सबके बंद है। ऐसा क्या हो गया? बीजेपी के पास नंबर गेम ही तो नहीं बना। नंबर गेम बनता तो आपने सरकार तो गिरा ही दी थी। वो नंबर गेम पर फेल हो गए। बाकी उनका जो षड्यंत्र था उसमें कोई कमी नहीं थी। बीजेपी का बागी विधायकों का जो षड्यंत्र था,
किसी भी चुनी हुई सरकार को राजस्थान में विपक्ष के साथ मिलकर गिराने का ये पहला मामला है देश में, राजस्थान में पहली बार हुआ है। तो मरोदरा में टेप कांड के बाद सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक के बाद एक कई वार किए हैं। इसके साथ ही न केवल राजेंद्र राठौर बल्कि गुलाब चंद कटारिया ने भी जमकर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा है वो आपको हम टीवी स्क्रीन पर बता भी रहे हैं। पूनिया और राठौर का दिल्ली जाने से इनकार, दिल्ली नहीं गया, किसी से मुलाकात नहीं हुई। पूनिया ने कहा जल्दबाजी में सत्र बुलाना सही नहीं, राजेंद्र राठौर ने ऐसा कहा है। और फोन टैपिंग पर राज्य सरकार जवाब दे, और पूनिया ने ऐसी बातें कही। और साथ ही बीएसपी विधायकों का कांग्रेस में शामिल होना गैर कानूनी है, ये कटिहार ने कहा। और इसके साथ ही इतने दिन चलेगी कांग्रेस की बाड़ेबंदी, और सारी कहानी के पीछे कांग्रेस का खुद का झगड़ा है। राष्ट्रपति शासन लगाने की मायावती की मांग जायज, इस मामले में सचिन पायलट से कभी नहीं हुई बात, बहुमत जुगाड़ने में लगी है कांग्रेस। तो बीजेपी की ये बड़े जो है पलटवार हुए हैं कांग्रेस पर। ये कुछ अहम बातें थी बीजेपी की तरफ से जो कांग्रेस पर साधा गया है। आपके सामने बैठा हूं और ईश्वर साक्षी है कि जो खबर चलाई गई कि मैं गुरुग्राम में और सचिन पायलट ग्रुप के लोगों से मिला मानेसर में, तो मैं न तो गया और न मिला। और मैं भी ये मानता हूं कि ये मेरा काम नहीं है और न मुझे जरूरत है। मेरे पास पार्टी के और बहुत सारे काम है। मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, न कभी बात हुई है, न कभी होगी, न कभी जरूरत है। आगे भविष्य क्या बताएगा उसकी नहीं कह सकता, लेकिन अभी इस पूरे एपिसोड में कहीं कोई बात नहीं हुई, न मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है और लोग करने के लिए बहुत हैं। मैं संगठन का अध्यक्ष हूं, मुझे पार्टी के मंडल, जिला, प्रदेश ये सारी गतिविधियां बराबर करनी है, इसलिए मेरे लिए आवश्यकता भी नहीं है। जैसा पार्टी केंद्र निर्देश देगा उस भूमिका में काम करेंगे, लेकिन मेरी प्रायोरिटी संगठन है। हमने सवाल किया है कि भाई लड़ाई आपकी और बीजेपी पे तोहमत, तो मुझे लगता है कि ये जवाब देना चाहिए कि बाड़े में कितने दिन बंद रहेंगे। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें जो साफ तौर पर, हम उसमें पार्टी नहीं है, उनको तय करना है, उसको स्पीकर तय करता, स्पीकर पे न्यायपालिका का राइडर है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट जो फैसला करेगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। इस तरीके की बातों को उसमें बीजेपी को लपेटना और किसी गजेंद्र सिंह के नाम को केंद्र के मंत्री से जोड़ना, तो मुझे लगता है कि पहली बात जो अवैधानिक काम किया टैपिंग का, उसका जवाब तो दें, बाकी का जवाब हम भी मांगेंगे और देंगे भी। देखो, मायावती जी का विचलित होना स्वाभाविक है कि पार्टी पहली तो बड़ी मुश्किल से बनती है, फिर बनती है तो उसको चलाना मुश्किल होता है, चलाओ तो जिताना मुश्किल रहता है। उस बापड़ी के 6 लोग जीते थे। अभी अशोक गहलोत जी बकरे ट्रेडिंग की बात करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की करते हैं, वो तो पूरे हाथी ट्रेड कर गए, 8 में भी कर गए, 18 में भी कर गए। यदि इतना ये बहुमत होता तो आज तक ये शुरू में कहा 109 है और 102 पे आगे थे 123, तो 123 पे टूट के तो इन्हीं के ही गए हैं। तो अल्पमत में तो ये है, हमारा क्या लेने देना है। तो संख्या के बारे में किसी को भी नहीं पता, सबकी गणित कमजोर है, राहुल गांधी की तरह। बिल्कुल निराधार बातें हैं, बिना प्रमाणिक कोई बात हवा में उछाल देना, मैं इस बात का खंडन करता हूं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम अपनी जिंदगी के अंदर कोई कहां जाए उस सारे के बारे में अनाउंस करके जाएं। ना हम दिल्ली में मानेसर में गए, ना दिल्ली में किसी और नेता से मिले, ना दिल्ली में गया। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार राजनीतिक आपाधापी का वातावरण बना हुआ है, एक दूसरे को अपमानित करने की राजनीति ने आज सरकार को संकट में लाकर खड़ा कर दिया। हमारी निजी निजात पर हमला करने का जो काम किया है, आज पूरे देश में उस पर चर्चा है। टेप किए हुए एक फर्जी ऑडियो को जारी किया, इसका जवाब कानून भी मांगेगा, राजस्थान का आवाम भी मांगेगा, और इस जवाब में राजस्थान की सरकार की टांगें हिल खड़ी होगी अगर जब कानूनी तौर पर इसकी पूरी समीक्षा होगी। आज पूरा झगड़ा सामने है, सारी सरकार 5 सितारा होटल में कैद है। लगातार ये 17वां दिन है जो 2 सत्रों के अंदर सरकार 5 सितारा होटल में पहुंच गई। सरकार के अंदर सरकार के आधे मंत्री एक जगह पर, आधे मंत्री एक जगह पर है। दुनिया के सामने, जनता के सामने सरकार बहुमत खो चुकी है, और बहुमत खोई हुई सरकार
अब सदन का सत्र आहूत करे, इसके बारे में संवैधानिक विशेषज्ञों से बात करके अपनी बात कहेंगे। को अल्पमत और पूर्ण बहुमत का निर्णय तो हाउस ही कर सकता है। कोई भी इस तरीके से कोई अपनी ये बता दे संख्या वो कितनी है क्या है, इसका जो सच्चाई है वो तो हाउस के फ्लोर पर ही आ सकती है। मैं कितनी बातें कर दूं उस बात का कोई महत्व नहीं है। मैं सोचता हूं कि जो कुछ भी सच्चाई आनी है वो हाउस के फ्लोर पर है। एक तरह से होटल में बंद होकर के अपनी सरकार को बचाने में भी सारी ताकत लगाई। मैंने कहा सरकार की ताकत होटल से छोड़कर आप सदन में आ जाओ और कम से कम जनता की इस संकट के समय में जिसके पास भी बहुमत हो वो सरकार चला करके जनता का पूर्ण सहयोग करके उसको इस संकट से उबारे। तो बीजेपी तो अपनी जगह 75 सीटें हमारे पास है। अब उस समय क्या स्थिति बनती है इनकी उसको देख करके हमारा दल निर्णय करेगा कि हम क्या करना है। जी। वडोदरा में भले ही सियासी घमासान मचा हो, लेकिन आइए देखिए कैसे इसी राजनीतिक खींचतान के बीच कांग्रेस विधायक बाड़ेबंदी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये विधायक गहलोत सरकार की सफलता को लेकर आश्वस्त हैं। संगीत से कामयाब होगी सियासत। सियासी घमासान के बीच खाने का स्वाद। जरूरत है उतनी चीज। एकजुटता के गीत गा रहे हैं विधायक। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मरुधरा को भी मालूम नहीं कि प्रदेश में जारी सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन बाड़ेबंदी के दौरान होटल में रह रहे कांग्रेसी विधायकों को सत्ता पक्ष की सफलता निश्चित लग रही है। विधायक अपने प्रदेश प्रभारी के साथ मिलकर संगीत की सरिता बहा रहे हैं और सुर के माध्यम से सियासत को साधने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक एक साथ बैठकर हम होंगे कामयाब गुनगुना रहे हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कोरोना काल और प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेसी विधायकों को बाड़ेबंदी रास आ रही है, वरना गर्मा चुके सियासी माहौल में भला शिद्दत के साथ कौन लजीज खाना खाएगा। विधायक फेयरमाउंट होटल में लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं और सियासत का स्वाद चखने के लिए खुद ही सैफ बन गए हैं। प्रदेश में जारी उठापटक की सियासत का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन उससे पूर्व जोश और विश्वास से भरे विधायकों का हम होंगे कामयाब वाला गाना खूब पॉपुलर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं जयपुर में कांग्रेस के बाड़ाबंदी पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बार फिर निशाना साधा। ट्वीट कर उन्होंने बोला है, वाह, पिज्जा, पास्ता और मुगले आजम के बाद आज अंताक्षरी, क्या ठाठ है। वहां कोरोना से जनता पस्त और यहां न किसी मास्क की जरूरत न सोशल डिस्टेंसिंग की, कमाल है। आज पाली सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने अपने संसदीय क्षेत्र पाली के सुमेरपुर क्षेत्र में दौरे के दौरान चल रहे मनरेगा कार्यों का जायजा लिया और श्रमदान किया। सांसद चौधरी ने सभी को कोरोना बचाव के निर्देशों का पालन करने का आग्रह के साथ साथ कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कुछ समस्याओं के समाधान हेतु मौके पर ही अधिकारियों से बात कर जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान हाउस में एसओजी की टीम
और बागी विधायकों को दक्षिण दिल्ली के होटलों में ढूंढा जा रहा है। मोतीबाग इलाके के एक होटल में भी पूछताछ की। एसपी विकास शर्मा भी रुके हुए हैं राजस्थान हाउस में। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान हाउस में एसओजी की टीम पहुंची है। बागी विधायकों को दक्षिण दिल्ली के होटलों में ढूंढा गया। मोतीबाग इलाके के एक होटल में भी पूछताछ की गई। एसपी विकास शर्मा के रुके हुए हैं राजस्थान हाउस में। तो एसओजी की टीम लगातार एक्शन में है और अब दिल्ली में वो रुककर वहां पर कार्रवाई कर रही है और बागी विधायकों को दक्षिण दिल्ली के होटलों में ढूंढा। मोतीबाग इलाके के एक होटल में भी पूछताछ की। राजस्थान हाउस में आपको बता दें कि एसपी विकास शर्मा रुके हुए हैं और यहां से वो नजर रखे हुए हैं और पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान हाउस में एसओजी की टीम पहुंची हुई है। बागी विधायकों को दक्षिण दिल्ली के होटलों में उसे ढूंढा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां हुई इंसानियत की मौत। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। विज्ञापन को तेज रफ्तार, करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हरे ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर और सवाल उठाने से ही मिल पाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए चलते हैं, सुनते हैं। पेंगोंग सो लेक इलाके में अभी भी चीन ने फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच पहाड़ियों पर भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर रखा है, जहां 3000 के करीब चीनी सैनिक मौजूद हैं। इसके विपरीत भारत ने फिंगर 4 पर स्थित आईटीबीपी के एडमिनिस्ट्रेटिव बेस से पीछे मोदी सरकार ने भारतीय सेना को हटाकर फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच ले गई है। नंबर 4,
चीन ने डेप्सांग के नजदीक उनके खुद के क्षेत्र में स्थित नारी गुंसा एयर स्ट्रिप, जो एक नागरिक हवाई पट्टी थी, उसे अब। और कैलाश चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उनका जवाब दे दे। और दूसरा रही इनके आपस की फूट है, जिसकी वजह से वो सारी ये स्थिति बनी है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और अभी अशोक जी गहलोत हैं, वो पूरे अपने जो विधायक हैं उनको होटल के अंदर लेकर बैठे हैं और वहाँ पर वो आराम से बिरयानी खिला रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर वो आनंद ले रहे हैं। लेकिन राजस्थान की जनता त्रस्त है। राजस्थान की जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है और वहीं पर देखा जाए तो किसान परेशान है। और इस तरह से अगर कोई भी स्थिति के अंदर देखे तो राजस्थान में पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। न विकास सारा रुका हुआ पड़ा है। उनको अपनी सरकार बचानी है और इस सरकार को तो निश्चित रूप से जानी है, आज नहीं तो कल जाएगी। क्योंकि जनता ने जिस समय इनके ऊपर भरोसा करके जो दिया था, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, कर नहीं पाए। युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, वो कर नहीं पाए। ये तो इनके पिछले 1.5 साल से, जब से सरकार बनी है तब से ये अपनी खींचतान में लगे हुए थे। इनको राजस्थान की जनता से कोई सरोकार नहीं था। पर राजनीति करें तो बार बार कांग्रेस गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम लेकर भाजपा पर अटैक कर रही है, उन ऑडियो क्लिप की जिसकी सत्यता अभी की पुष्टि होनी अभी बाकी है। कैसे देखते हैं आपको, क्योंकि उन्हीं ऑडियो क्लिप्स की क्या ये फोन टैपिंग हुई है, ये डिमांड की थी बीजेपी ने? ऐसा है कि उसकी जांच चल रही है, एसओजी जांच कर रही है, उसमें आ जाएगा जो आना है। गजेंद्र सिंह जी का इस ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं गजेंद्र सिंह जी की वॉइस को अच्छी तरह से जानता हूँ और गजेंद्र सिंह जी की ये आवाज़ ही नहीं है। और रही बात उनके विधायक इस तरह से बात कर रहे हैं, जो भी बात की है तो वो उनका इश्यू है। आज उन विधायकों को, जो इनके स्वयं के विधायक हैं, उनके ऊपर ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इस ऑडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये जैसा हम तो यही कहते हैं कि पहली बात तो उनको जहाँ ये ऑडियो टैप करने का उनको क्या राइट है, ये क्या वो कर सकते हैं। जैसा आप कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कहा है, उनका जवाब अभी तक नहीं दे पाए वो लोग। तो मैं सोचता हूँ कि अभी ये तेल देखो और तेल की धार देखो क्या होता है आगे। तो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीडिया के सामने रूबरू हुए थे और कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मरुद्रा की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। चलते रुख करते हैं अगली खबर का। एक तो चोरी उस पर से सीना जोरी, कहावत तो आपने सुनी होगी। आज उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। देखिए जरा, इस शख्स को सरेआम कपड़े उतार रहा है, सामने पुलिस है फिर भी नहीं मान रहा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, तो वो भी समझ लीजिए। दरअसल ये शख्स बिना हेलमेट पहन कहीं जा रहा था, कहीं पुलिस ने पकड़ा और चालान काट दिया। फिर क्या, विरोध जताने के लिए ये शख्स कपड़े उतारने लगा, बीच सड़क ड्रामा करने लगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चालान काटा गया, बिना हेलमेट पहने जा रहा था, जिसकी वजह से ये नाराज हो गया। एक तो चोरी, उस पर से सीना जोरी। देख सकते हैं सामने पुलिस खड़ी है, उसके बावजूद अपने कपड़े उतारकर ये विरोध जता रहा है। किसी को कोई नहीं पड़ता है, कि हमने नाम माने कि मेरे को तो नहीं। आप लोग इतना ईमानदार होने के बाद भी आप यानी कि ये करते हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।